हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया, या कहें तो लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षा। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा आपका। और आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो केवीएस लाइब्रेरियन हो बिहार, राजस्थान, दिल्ली लाइब्रेरियन का एग्जाम हो, या यूजीसी नेट के भी आप सिलेबस देखेंगे तो ये टॉपिक वहाँ से आपको वहाँ पे दिखेगा। तो ये टॉपिक ओवरऑल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और आपको 1 नंबर या 2 नंबर जरूर एग्जाम में दिलाएगा, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे किसी भी एग्जाम का तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो इंडिया में शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ, ये श्रेय किसको जाता है इस शिक्षा का शुरुआत करने का। तो इन सब टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ की पॉइंट के साथ देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उससे पहले हम लोगों को एक बात समझनी होगी कि एजुकेशन जो है लाइब्रेरी साइंस में भारत में, वो उसका स्वरूप क्या है, ताकि आपको ये टॉपिक समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। अगर भारत में लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन की स्वरूप की बात की जाए तो सबसे जो छोटा कोर्स होता है वो सीलिस होता है। इस कोर्स को कहा जाता है सर्टिफिकेशन लाइब्रेरी सर्टिफिकेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये 6 मंथ का होता है और ये कोई भी स्टूडेंट 12th करने के बाद कर सकता है। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से वो कर सकता है। ये सबसे छोटा कोर्स होता है। इसके बाद आपका होता है डिलीस। तो डिलीस होता है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसे भी करने के लिए आपके पास मिनिमम 12th होना चाहिए, या 12th इक्विवेलेंट कोर्स आपने कर रखा है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और ये 1 ईयर का कोर्स होता है। इसके बाद जो कोर्स आता है वो बिलीस आता है, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और इसको करने के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। हालांकि बिलीस जो कोर्स है ये अपने आप में एक ग्रेजुएशन कोर्स है, लेकिन इस कोर्स को करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री आपको किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, किसी भी आप फील्ड से हैं तो आप बिलीस का कोर्स कर सकते हैं, बशर्ते आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और ये भी 1 ईयर का होता है। और इसके बाद आता है एमलिस। और एमलिस जो होता है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास बिलीस का डिग्री होना चाहिए और ये मास्टर लेवल का डिग्री है और ये भी 1 ईयर का होता है। और बिलीस जो होता है बैचलर लेवल का डिग्री है। जैसे आप बीएड करते हैं तो बीएड भी एक बैचलर लेवल का डिग्री है, लेकिन आपको बीएड करने के लिए मिनिमम का ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। उसी तरह बिलीस करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। इसके बाद एमफिल होता है, जो कि एमफिल अब नहीं होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने कहा है कि एमफिल कोर्स को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका पीएचडी होता है। तो पीएचडी के लिए आपको पता होगा कि यूजीसी का गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको एमलिस करने के लिए आपके पास नेट क्वालिफाई होना आपका आवश्यक है। उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आपने काफ़ी रिसर्च फील्ड में वर्क किया है तो आप डिलीट कर सकते हैं। जो डिलीट की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि रंगनाथन जी के पास 2 डिलीट का उपाधि था। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा उनको दिया गया था और दूसरा पीटर्सबर्ग अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उसने डिलीट की उपाधि उन्हें दिया था। तो वहीं ये डिग्री है डिलीट, जो पीएचडी करने के बाद किया जाता है, यानी पोस्ट पीएचडी पीएचडी करने के बाद आपका डिलीट किया जाता है। तो ये है एक भारत में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन का स्वरूप की ये जितने कोर्स होते हैं ये डिलिस 1 ईयर, सिलिस 6 मंथ, बिलिस 1 ईयर, एमलिस 1 ईयर। कोई कोई यूनिवर्सिटी ऐसा है जो एमलिस आपका 2 ईयर का होता है वहाँ पे एमलिस, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और उसके बाद पीएचडी और डिलीट किया जाता है। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक नॉलेज होना चाहिए इस कोर्स के बारे में कि भारत में क्या स्वरूप है, ताकि आप आगे जब इस टॉपिक में की पॉइंट देखें तो उससे आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन से जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन ने सिलिस का पढ़ाई स्टार्ट किया, किसने बिलिस फर्स्ट में
स्टार्ट किया, तो इससे आपको ये ना उस समय कन्फ्यूजन रहे कि सिलिस क्या होता है, बिलिस क्या होता है। तो इससे आपको एक बेसिकली बिलिस सब लोग जानते हैं और हो सकता है ये सभी को ये क्लियर हो, फिर भी एक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको पूरा बता दूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। और आपको मैं बता दूं, ये एक तरह का डेमो वीडियो ये भी है। और अगर आपने ये बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मैराथन बैच, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। केवीएस, एनबीएस, दिल्ली लाइब्रेरियन, बिहार, राजस्थान या अदर लाइब्रेरियन एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर के थ्रू जो ये वीडियो है इसी तरह आपको लेक्चर मिलेगा। और एक कोर्स का फी है 599 ओनली। आप LA100 कोर्स कोड अगर कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा 100 रुपये की, जिससे आपको 499 ये कोर्स पड़ जाएगा। और आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं लाइब्रेरी एकेडमी ऐप, या गूगल प्ले स्टोर में जाके आप लाइब्रेरी एकेडमी सर्च करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये लिमिटेड कुछ सीटें हैं, उसके बाद इस कोर्स का प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए इसके बारे में, जो लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया में बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले 1910 ईस्वी में बड़ौदा के राजा थे, राजा सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। इनका नाम आप याद रखिएगा, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय। इन्होंने ही भारत में लाइब्रेरी साइंस के यानी पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षा आरंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। सबसे पहले 1910 ईस्वी में, देखिए हम अभी जो ये हम जो जिस मतलब आगे 1910 से आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले हो सकता है एंशियंट इंडिया में बहुत सारे लाइब्रेरी थे और उस समय का एजुकेशन का स्वरूप क्या रहा वो हमारे पास नहीं पढ़ना है, वो बेसिकली उससे पूछा भी नहीं जाता है। जैसे कि आपका नालंदा विश्वविद्यालय था, तो उसके लाइब्रेरी 1 ईयर तक जलते रहे अगर आग लगाने पे। तो उस समय इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, तो ज़रूर उस समय कुछ ना कुछ ऐसा कोर्स होगा या कुछ मैनेजमेंट का तरीका होगा जिससे उतनी बड़ी लाइब्रेरी को मैनेज किया जाता होगा। लेकिन वो सब हमारे एजुकेशन अभी जो स्वरूप है, अभी एग्जाम पैटर्न है, वो सब इसमें नहीं आता है। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आगे हम लोग बात करेंगे। तो 1910 ईस्वी से ये चीज़ें स्टार्ट होती है। और आपका सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने, ये राजा थे, बड़ौदा के रूलर थे। इन्होंने अमेरिकी एक लाइब्रेरियन जो थे W.A. बोर्डेन को भारत बुलाया और उनके आने के बाद 1911 में भारत में पुस्तकालय शिक्षा में पहला प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया गया। तो याद रखिएगा कि भारत में लाइब्रेरी शिक्षा के आंदोलन एक तरह से कहिए या स्टार्ट करने का जो श्रेय जाता है वो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय को जाता है। तो ये राजा हैं जो कि ये इनका नाम याद रह जाएगा, क्योंकि इस तरह के नाम और बाद में नहीं आते हैं। तो बेसिकली सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय आप याद रखिएगा। 1911 में शुरू किया प्रशिक्षण केंद्र। आप इंग्लिश में भी अगर इंग्लिश मीडियम से, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इन 1910 किंग सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय ऑफ बड़ौदा स्टार्ट कॉल्ड अमेरिकन लाइब्रेरियन W.A. बोर्डेन इन इंडिया and subsequently in 1911 he started the first training school in library education in India। उसके बाद देखिए ये जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो कोर्स भी पूछा गया है कि कौन से कोर्स फर्स्ट बार भारत में स्टार्ट किया गया था। तो उस कोर्स का नाम था रिफ्रेशर्स कोर्स। याद रखिएगा रिफ्रेशर कोर्स। देखिए अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो इस तरह के ऑप्शन देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि रिफ्रेशर कोर्स बेसिकली ये कैसे हो सकता है। लाइब्रेरी साइंस में कुछ ऐसे दे दे कि सिलिस दे दे यानी सर्टिफिकेशन कोर्स दे दे, या लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स, ऐसे ऑप्शन दे दे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। रिफ्रेशर कोर्स जो है ये स्टार्ट किया गया था, इस कोर्स का नाम था रिफ्रेशर कोर्स। इसके साथ साथ इन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट किया था उस समय, जो मैगजीन का नाम था लाइब्रेरी मिसलेनी। बेसिकली इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरी मिसलेनी। और ये 1912 से 1919 तक ये प्रकाशित होते रहा। और ये क्वार्टरली यानी 3 मंथ में एक बार प्रकाशित होता था और 3 लैंग्वेज में होता था। और ये फर्स्ट मैगजीन था इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी पुस्तकालय विज्ञान में ये पहला कोई मैगजीन है। अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि पुस्तकालय विज्ञान क्षेत्र में कौन सा ऐसा मैगजीन फर्स्ट था जो पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो वो होगा लाइब्रेरी मिसलेनी। तो लाइब्रेरी मिसलेनी आपको याद रखना होगा। दूसरा रिफ्रेशर कोर्स, जो रिफ्रेशर कोर्स था ये फर्स्ट कोर्स था इंडिया में, 1910 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। और ट्रेनिंग जो स्टार्ट हुआ था लाइब्रेरी
ट्रेनिंग स्कूल, तो वो 11 से शुरू हुआ था और फर्स्ट राजा थे सियाजी राय गायकवाड़। इन्हीं को आंदोलन भारत में लाइब्रेरी शिक्षा के आंदोलनकर्ता माने जाते हैं। यानी भारत में आंदोलन किसने शुरू किया लाइब्रेरी शिक्षा के फील्ड में, तो वो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय थे। और फर्स्ट जो लाइब्रेरियन थे अमेरिका से W.A. बोर्डन थे, जो भारत आए थे। इन्होंने ही बुलाया था सियाजी राय गायकवाड़ जी। तो ये हालांकि ये पॉइंट मैंने 2-3 बार कवर कर दिया था, आपको शायद याद हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1912 में आते हैं। 1912 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय ने अमेरिका के एक लाइब्रेरियन डॉन डिकिंसन, याद रखिएगा नाम, डॉन डिकिंसन को भारत बुलाया। उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में 1915 से 3 महीने की अवधि का एक दूसरा शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू किया। तो आपका क्वेश्चन ये था अप्रॉक्स MP में, MP लाइब्रेरियन या 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुए थे DSB का, सॉरी DSB कह रहा हूँ, KVS का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में दूसरा प्रयास किसका था पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा में बढ़ावा के लिए। तो देखिए, पहला तो आपका सियाजी गायकवाड़ जी का था, दूसरा था पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे दूसरा ऐसा प्रयास किया लाइब्रेरी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और इसके लिए इन्होंने लाइब्रेरियन डॉन डिकिंसन को भारत बुलाया और ये दूसरा शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया 3 मंथ के। और ये एक तरह से एशिया में पहला लाइब्रेरी साइंस में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम है। मतलब कि उस समय जो रिफ्रेशर कोर्स चालू किया गया था वो कोई विश्वविद्यालय में शुरू नहीं किया गया था, लेकिन ये जो था ये कोर्स, ये पहला ऐसा एशिया में, आप याद रखिएगा, ये पूरा एशिया में पहला ऐसा लाइब्रेरी साइंस में पाठ्यक्रम था जो किसी विश्वविद्यालय ने शुरू किया था। और आगे चल के जॉन डिकिंसन जो थे, डॉन डिकिंसन, ये 1915 से 1916 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन के रूप में भी काम किया। और अब ये जो विश्वविद्यालय है ये पाकिस्तान में चला गया, लाहौर में। और उस समय एक मैगजीन जो प्रकाशित किए थे, पंजाब लाइब्रेरी प्रीमर। तो पंजाब लाइब्रेरी प्रीमर 1916 में प्रकाशित हुआ था और ये मैगजीन आपका पंजाब विश्वविद्यालय ने पब्लिश किया था। तो आपको ये मैगजीन के बारे में पता होना चाहिए कि पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पंजाब लाइब्रेरी प्रीमर जो मैगजीन था ये पब्लिकेशन हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछा गया है। देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें क्या है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में आपको 100 अगर टॉपिक है मान लीजिए, तो 100 टॉपिक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि प्रत्येक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कभी कभी किसी टॉपिक से अगर 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो किसी एक टॉपिक से नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझना होगा कि ये पूरे जो बिलिस बेस पे अगर जितने भी एग्जाम है उसमें अगर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अप्रॉक्स 80 से 70% ऐसे टॉपिक हैं जो कवर हो जाते हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन आपको देखने को हर टॉपिक से मिल जाएगा, उधर क्लोन क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, या बेसिक रंगनाथन जी के जीवनी, या डेविड मेलवे, इन सभी लोगों के जीवनी पे, या और ये सभी हिस्ट्री से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप ये कोई टॉपिक छोड़ने का प्रयास ना करें, सभी टॉपिक को कवर करें। उसके बाद ये इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इन 1912 द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कॉल्ड अ लाइब्रेरियन डॉन डिकिंसन फ्रॉम द US टू इंडिया। ही स्टार्टेड अ सेकेंड एकेडमिक कोर्स, याद रखिएगा ये सेकेंड एकेडमिक कोर्स ऑफ 3 मंथ ड्यूरेशन इन लाइब्रेरी साइंस इन द ईयर 1915। और इट इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी कोर्स, ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इन एशिया। डॉन डिकिंसन लेटर बिकम अ लाइब्रेरियन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर नाउ इन पाकिस्तान ड्यूरिंग 1915 टू 1916। तो ये आपका पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा प्रयास किसका रहा, पंजाब विश्वविद्यालय का। और इस पे बेस्ड मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो एक आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अगला नेक्स्ट वीडियो होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आंध्रा देसी लाइब्रेरी एसोसिएशन आता है। अब देखिए, पहला तो हमने देखा सियाजी गायकवाड़ द्वारा, बड़ौदा के राजा। दूसरा पंजाब जो यूनिवर्सिटी था उसने शुरू किया। तीसरा आता है आंध्र देसी लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये 1914 ईस्वी में स्थापित हुआ था और ये 1920 में विजयवाड़न में पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू किया गया था। यानी एक तरह का ट्रेनिंग क्लासेस था जो लाइब्रेरी वर्कर को विजयवाड़न में 1920 में शुरू किया गया था। ये आंध्रा देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन उस समय हुआ करता था। तो ये आंध्रा देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 1914 ईस्वी में इसका स्थापना, याद रखिएगा ये पूछता है स्थापना कि आंध्रा देसा लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित हुआ, तो
1914 ईस्वी में यानी 1914 में स्थापित हुआ बेसिकली। उसके बाद बात करते हैं 1920 ईस्वी में मैसूर के दीवान एम विश्वेश्वरैया द्वारा पुस्तकालय विकास के कार्यक्रम के तहत बेंगलोर में पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिए एक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। तो ये तीसरा आंध्रा देसी लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रयास था। इसके बाद आपको जो की पॉइंट होगा वो अलग टाइप से मिलेगा, लेकिन फर्स्ट किसने स्टार्ट किया, सेकंड किसने स्टार्ट किया, पंजाब यूनिवर्सिटी ने, ये आपसे पूछा गया है। थर्ड पॉइंट की बात, फोर्थ पॉइंट आगे की बात करते हैं। 1920 में मैसूर के दीवान एम विश्वेश्वरैया थे, जिन्होंने पुस्तकालय विकास के कार्यक्रम के तहत बेंगलोर में पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम शुरू किया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। आपको पता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन हमने रंगनाथन जी के जीवनी में कवर किया था। ये डॉक्टर रंगनाथन नहीं, स्वामित्व में 1929 में पुस्तकालय विज्ञान में एक नियमित पाठ्य पत्र यानी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का आयोजन किया, जिसे सीलिस कहा जाता है, यानी कि सर्टिफिकेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो आपको पता होना चाहिए कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने पहली बार सीलिस पाठ्यक्रम को चालू किया, और ये मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का शॉर्ट फॉर्म होता है MALA, यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो MA से मद्रास हो जाता है, L से लाइब्रेरी, A से एसोसिएशन। तो ये अगर कहीं शॉर्ट फॉर्म आपको मिले तो इसके समझिएगा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। 1931 से पाठ्यक्रम शुरू इन्होंने किया था वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए ये जो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है वही इंग्लिश में है, ऑर्गेनाइज अ रेगुलर सर्टिफिकेशन कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस। तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स था बेसिकली, सीलिस जो हम बात कर रहे हैं। तो पहला अगर आपसे पूछा जाए किस ने पहला सीलिस कोर्स किसने स्टार्ट किया, तो आपको पता होना चाहिए मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने फर्स्ट बार सीलिस कोर्स यानी कि सर्टिफिकेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स, या कहें तो सर्टिफिकेशन कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस, उस समय बेसिकली सर्टिफिकेशन इन लाइब्रेरी साइंस होता था, तो उसको स्टार्ट किया गया। और उसके बाद देन 1929 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने ट्रेनिंग कोर्स 1931 से स्टार्ट ऑफर द कोर्स ऑफ रेगुलर, मतलब कि ये शुरू तो 1929 में हुआ था, लेकिन बाद में जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1931 से इसे रेगुलर बेसिस पे कराने लग गया इस कोर्स को। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने रंगनाथन जी के स्वामित्व में 1929 ईस्वी में सीलिस पाठ्यक्रम शुरू किया, लेकिन आगे जाके इस कोर्स को 1931 ईस्वी से मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन शुरू किया, लेकिन आगे जाके मद्रास यूनिवर्सिटी ने 1931 ईस्वी से इसे रेगुलर इस कोर्स के रूप में स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आंध्रा विश्वविद्यालय 1935 सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू किया। उसके बाद आंध्र विश्वविद्यालय जो आंध्र प्रदेश जो आंध्रा विश्वविद्यालय है, उसने भी 1935 ईस्वी से आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट कर दिया। मैं इसे बाद में एक बार आपको ओवरव्यू करूंगा, ताकि आपको एक बार और इस चीज़ को याद करने में इजी हो। और अगर आपको याद नहीं होता तो आप 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिकली ये थोड़ा हिस्टोरिकल है, तो वो टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए और याद होना चाहिए सभी चीज़ें। उसके बाद बात आती है मद्रास और आंध्रा के बाद इम्पीरियल लाइब्रेरी का, जो इम्पीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता में है, जो आगे जाके ये बना हमारा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ये इम्पीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता ने 1935 ईस्वी में अपने यहाँ लाइब्रेरियन थे, इनके यहाँ M असदुल्लाह जो वहाँ के लाइब्रेरियन थे, उनके देखरेख में एक प्रशिक्षण शुरू किया गया था। ये बेसिकली लाइब्रेरियनशिप में पूर्णकालीन नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रम था। ये बाद में 1946 तक तो ये स्टार्ट रहा, मतलब चलता रहा, लेकिन आज़ादी के बाद ये कोर्स बंद कर दी गई। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इम्पीरियल लाइब्रेरी ने किसके देखरेख में आपका डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया था, तो M असदुल्लाह के देखरेख में ये पाठ्यक्रम शुरू किया था। और ये भी पूछा जाता है कब किया था, तो 1935 ईस्वी में किया था। या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इम्पीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता ने 1935 ईस्वी में M असदुल्लाह के देखरेख में कौन से पाठ्यक्रम, लाइब्रेरी साइंस के कौन से पाठ्यक्रम को शुरू किया, तो डिप्लोमा पाठ्यक्रम को शुरू किया, यानी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए उसके बाद 1937 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने पोस्ट ग्रेजुएट 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू किया। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन के बाद
आपको डिप्लोमा कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस में आपको दिया जाएगा। और ये था सर्टिफिकेशन, जो कोर्स 3 मंथ का ड्यूरेशन का वो देते थे, उसके स्थान पे ये शुरू किए थे। और ये एक तरह का पीजी कोर्स था जो कि ग्रेजुएशन के बाद हुआ हुआ करता था। और अब जो हमारे देश में जो पाठ्यक्रम का स्वरूप है, अगर डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं अगर लाइब्रेरी साइंस में, तो आपको 12th होना मिनिमम आवश्यकता है और उसके बाद आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। तो मद्रास विश्वविद्यालय ने 1937 में 3 महीने की अवधि के सर्टिफिकेशन कोर्स के स्थान पर 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया। ये भारत पुस्तकालय विज्ञान में पहली पीजी डिप्लोमा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू करने वाला दूसरा विश्वविद्यालय 1942 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था। तो पहला जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स था, पहला तो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास हो गया, लेकिन सेकंड जो है वो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने सेकेंड ऐसा यूनिवर्सिटी है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू किया। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने पहला बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कोर्स शुरू किया। और ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कोर्स 1 ईयर का होता है और ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए जो 1947, ये बेसिकली उस समय आपके रंगनाथन जी भी थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि रंगनाथन जी ने किस यूनिवर्सिटी में अपना सेवा नहीं दिया था। तो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं नहीं दी थी, और ज़्यादातर जैसे बनारस में, दिल्ली में, और उन्होंने मद्रास, यहाँ पे सब सर्विस दिए थे। लेकिन यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उन्होंने कोई अपना सर्विस नहीं दिया था, यहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कोर्स शुरू करने वाला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। लेकिन देखिएगा, अगर आप देखेंगे कि पहला डिपार्टमेंट कहाँ हुआ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की शुरुआत, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देखेंगे तो आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी ही बिलिस शुरू किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने एमलिस फर्स्ट बार शुरू किया था, लेकिन बिलिस जो था वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU आजकल शॉर्ट फॉर्म में इस यूनिवर्सिटी को बोला जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय 1946 ईस्वी में पुस्तकालय विज्ञान के पूर्ण विभाग की स्थापना करने वाला पहला विश्वविद्यालय था भारत में। अगर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस अगर कहीं पे सबसे पहला बनाया गया विभाग, तो वो, जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये बोटनी डिपार्टमेंट है या फिजिक्स डिपार्टमेंट है या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसी तरह पुस्तकालय विज्ञान का एक डिपार्टमेंट हुआ, या डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आज भी दिल्ली में है। तो ये पुस्तकालय विज्ञान में पहला ऐसा डिपार्टमेंट था। और उसके बाद इन्होंने जो यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आल्सो इंस्टीट्यूटेड टू द फर्स्ट पोस्ट डिप्लोमा डिग्री, और इसने फर्स्ट पोस्ट डिप्लोमा डिग्री 1948 में शुरू किया था। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय 1948 में पहला पोस्ट डिप्लोमा डिग्री कोर्स शुरू किया। और 1949 ईस्वी में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के कार्यक्रम 2 साल के पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया गया था, और जिसमें बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी शामिल था। यानी कि 2 ईयर का आपको एमलिस शुरू किया गया था, और एमलिस 2 ईयर का शुरू किया गया था, उसमें 1 ईयर पहला ईयर बैचलर मान लिया गया, दूसरा ईयर एमलिस मान लिया गया। आज भी आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जाएंगे तो 2 ईयर का मास्टर डिग्री होता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 ईयर का बिलिस होता है और 1 ईयर का एमलिस होता है आज भी। अगर जो स्टूडेंट करना चाहते हैं बिलिस और एमलिस, अगर आपने बिलिस किया है, एमलिस करना चाहते हैं, तो आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकलता है तो आपको वहाँ अप्लाई करना होता है ऑनलाइन, और वो एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए बिलिस जो फर्स्ट बार स्टार्ट किया कोई यूनिवर्सिटी, तो वो था AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर्टिफिकेशन कोर्स था मद्रास यूनिवर्सिटी, और रेफरेसर कोर्स जो शुरू किया गया था शुरू में सियाजी गायकवाड़ द्वारा, और बाद में जो आपका पंजाब यूनिवर्सिटी था उसने भी कोर्स शुरू किया था। लेकिन जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने शुरू किया था वो 3 मंथ का लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स था। उसके बाद आपको सभी पॉइंट याद होना चाहिए कि बिलिस किसने शुरू किया। एमलिस दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिलिस आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन, जो मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफिशियल कोई ऐसा यूनिवर्सिटी था जो सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट करता है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी 3 मंथ का आपका ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया। उसके पहले जो लाइब्रेरी मतलब कि सियाजी गायकवाड़ जब बुलाए थे, WA बोर्डन को उन्होंने बुलाया था, तो उस समय रेफरेसर कोर्स शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी यही बात है कि एमफिल जो कार्यक्रम था, जो कि अब बंद कर दिया गया है। एमफिल मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल को बंद कर दिएगा। अब सीधे स्टूडेंट मास्टर डिग्री करने के बाद वो सीधे नेट क्वालिफाई करते हैं और PhD कर सकते हैं।
तो मास्टर डिग्री के बाद सीधे पीएचडी अब होगा, देश में एमफिल नहीं होगा। लेकिन वहीं एमफिल का कोर्स जो था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1978 ईस्वी में पहली बार पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में शुरू किया। और एमफिल जो होता है वो मास्टर डिग्री करने के बाद एमफिल किया जाता है, उसके बाद पीएचडी किया जाता है। लेकिन अब मास्टर डिग्री के बाद आप नेट क्वालिफाई करते हैं और पीएचडी सीधे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने पहली बार पीएचडी और पीएचडी की भी शुरुआत, जैसे मास्टर डिग्री, पीएचडी, एमफिल तीनों दिल्ली यूनिवर्सिटी को श्रेय जाता है और इसी ने शुरू किया 1951 ईस्वी में। और पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में कार्यक्रम था ये एक तरह का। और ये डॉक्टरेट डिग्री शुरू करने का श्रेय डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जाता है, यानी कि ये पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री है तो इसकी शुरुआत भी एस आर रंगनाथन को जाता है, क्योंकि उस समय ये रंगनाथन जी दिल्ली लाइब्रेरियन में कार्यरत 1947 से 55 तक प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बनता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने बेसिकली दिल्ली विश्वविद्यालय ने ही यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1957 ईस्वी में एस आर रंगनाथन के मार्गदर्शन में डीबी कृष्ण राव, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, डीबी कृष्ण राव को फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए पुस्तकालय विज्ञान में पहली डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की थी। यानी पीएचडी करने वाले पहला व्यक्ति भारत के कोई हैं तो वो डीबी कृष्ण राव हैं। और पीएचडी लाइब्रेरी के फील्ड में, पीएचडी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के मतलब फील्ड में पीएचडी कोई करने वाले व्यक्ति हैं तो वो डीबी कृष्ण राव हैं। और इन्होंने किस फील्ड में किया था? एनालिसिस एंड डेप्थ फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए इनसे दो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत में पहला लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में डॉक्टरेट डिग्री की किनको मिला, यानी किसने प्राप्त किया? तो डीबी कृष्ण राव। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था किस फील्ड में किया, और ऑप्शन कुछ ऐसे थे, ये पूरे नाम नहीं दिए हुए थे। फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ एनालिसिस ये बेसिकली यूजीसी नेट का कोई अगर प्रिपरेशन करता है और उसके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अगर हो तो वो देख सकता है ये क्वेश्चन को। उसमें ऑप्शन था एग्रीकल्चर के फील्ड में, उसके बाद ऑप्शन था सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री, ऐसे ऑप्शन थे। तो आपको एग्रीकल्चर यहाँ पे सेलेक्ट करना था कि इनका जो डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर पर बेसिकली इन्होंने अपना पीएचडी किया था। तो ये भी पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद पंजाब 1977 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने पीएचडी ऑफर किया। तो देखिए पहला ऐसा कोई देश का यूनिवर्सिटी था जो पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, वो था दिल्ली यूनिवर्सिटी। और सेकंड ऐसा कोई यूनिवर्सिटी था देश का, वो पंजाब यूनिवर्सिटी था, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जिसने ऑफर किया पीएचडी कोर्स को 1977 ईस्वी में। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1951 ईस्वी में शुरू किया, 1951 ईस्वी में। तो ये सभी की पॉइंट आप एक बार ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसके बाद 1992 ईस्वी में उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में है उत्कल विश्वविद्यालय यानी उत्कल यूनिवर्सिटी, पहले डीलिट की डिग्री शुरू किया। अब डीलिट जो था ये बेसिकली डीलिट के जो डिग्री होती है ये पीएचडी करने के बाद किया जाता है। और आपने अगर किसी फील्ड में बहुत अच्छा रिसर्च आपने पब्लिश करते हैं, रिसर्च है आपका, तो उसके बाद ये कर सकते हैं। ये फर्स्ट भारत का बीवी शुक्ला जो थे, इन्होंने किया था डीलिट की डिग्री। देखिए डीलिट की डिग्री रंगनाथन जी के पास दो थे, एक तो पीटर्सबर्ग द्वारा दिया गया था यूनिवर्सिटी द्वारा, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। लेकिन उनके पास डिग्री उन्होंने किया नहीं था, उनको उपाधि के रूप में मिली थी। तो लेकिन इन्होंने डीलिट एज ए यूनिवर्सिटी में किया था। तो डीलिट भारत के पहले डीलिट होल्डर कहें, यानी इन्होंने मतलब इनको प्राप्त हुआ था, सम्मानित किए गए थे, वो थे डॉक्टर बीवी शुक्ला। और रंगनाथन को उपाधि के रूप में मिला था। तो ये पूरी दुनिया में पुस्तकालय विज्ञान में इस तरह का डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। तो देख लीजिएगा पूरे दुनिया में ये इस तरह का डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं जो इनको मतलब यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्होंने प्राप्त किया। और ऐसे रिसर्च करके बेसिकली रंगनाथन जी को एज ए उपाधि मिला, लेकिन इन्होंने एज ए मतलब अपने कोर्स के थ्रू जैसे एडमिशन लेते हैं, पीएचडी करते हैं किसी यूनिवर्सिटी से, तो इसी तरह इन्होंने डीलिट किया। देखिए यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है कि रंगनाथन जी रिसीव किए थे डीलिट, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे दोबारा रिपीट होने से। 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इनको दिया था, और पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी जो 1964 ईस्वी में दिया था। और इनको यूनिक सर्विस ऑफ लाइब्रेरी साइंस में इन्हें रिकोगनाइजेशन किया गया था, यानी रिकोगनाइज किया गया था, इनको मानद उपाधि एक रूप में दिया जाता है, उस तरह दिया गया था। उसके बाद 1935 में आते हैं। 1935 में मुख्य पुस्तकालय विज्ञान विषय पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा स्वीकृत पहला डॉक्टरेट
थीसिस का शीर्षक था अंग्रेजी स्थानीय सरकार के तहत सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा, यानी द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर द इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। तो एक तरह से ये जो कोर्स था बेसिकली डॉक्टरेट का अब बाहर भी होने लगा, ठीक है, लंदन में। तो बेसिकली ये फर्स्ट डॉक्टरल थेसिस एक्सेप्ट बाय द लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स ऑन द कोर लाइब्रेरी साइंस, मतलब लाइब्रेरी साइंस के कोर फील्ड में ये 1935 में एक्सेप्ट किया गया था। उस समय इसका टाइटल था द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट है जो हमने ऊपर कवर किया है, उसी पॉइंट का थोड़ा सा मैंने आपको एक पेज में समराइज करने का कोशिश किया है, ताकि आपको थोड़ा सा हेक्टिक ना लगे, थोड़ा आप इससे फेमिलियर हो जाएं और आपको थोड़ी सी याद हो जाए। देखिए ये जो टॉपिक है एक बार में बहुत स्टूडेंट को याद नहीं होता है। मैं आपको रियली मतलब कि ओरिजिनलिटी बताऊं तो मैं खुद इसे 2 बार पढ़ा था, 2-3 बार पढ़ा था, तब जाके मुझे सभी चीज़ें ईयर वाइज याद हुआ था। देखिए ये यूनिवर्सिटी कोर्सेस हैं, यूनिवर्सिटी है, और मैंने यहाँ ईयर लिखा है। देखिए पहला रिफ्रेशर कोर्स बड़ौदा में शुरू हुआ और 1911 ईस्वी में। अब इसके साथ की पॉइंट ये है कि इसको शुरू किए थे जो सियाजी गायकवाड़ थे। इन्होंने बॉर्डन को बुलाया था जो अमेरिका के लाइब्रेरियन थे, और उन्होंने उनके मदद से यहाँ पे शुरू हुआ था। ये 3 मंथ का बेसिकली एक रिफ्रेशर कोर्स था जो शुरू किया गया था फर्स्ट बार इंडिया में। उसके बाद डिप्लोमा कोर्स पहला शुरू करता है पंजाब यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा कोर्स पंजाब यूनिवर्सिटी 1915 में शुरू किया है। और डॉन डिकन्सन थे, वो आए थे पंजाब यूनिवर्सिटी के बुलाने पे, और ये भारत पूरे एशिया में ये पहला ऐसा डिप्लोमा कोर्स था जो कि किसी यूनिवर्सिटी करा रहा था, कोई यूनिवर्सिटी करा रहा था। उसके बाद पोस्ट डिप्लोमा कोर्स जो था, देखिए डिप्लोमा कोर्स तो पंजाब यूनिवर्सिटी, लेकिन पोस्ट डिप्लोमा कोर्स क्या अंतर है डिप्लोमा में? देखिए डिप्लोमा तो कोई कर सकता है। अगर आज के एजुकेशन स्वरूप की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का मतलब हुआ कि आप ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं। तो मद्रास यूनिवर्सिटी ने शुरू किया 1937 ईस्वी में। ये वो जो चार्ट था उसको पढ़ने के पहले मैं एक और पॉइंट मेंशन कर दूं, ये थोड़ा सा पीपीटी छूट गया था। 1962 ईस्वी में डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया था, जिसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में DRTC नाम है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये पाठ्यक्रम उस समय 14 मंथ का अवधि के लिए शुरू किया गया था, जो बाद में चल के 2 वर्ष का कार्यक्रम में बदल दिया गया था। तो ये भी एक तरह का भारत में इनिशिएटिव था कोर्सेज का। तो 1964 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद इंस्डॉक आता है। इंस्डॉक ने भी 1963 इसमें एशियन डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट के लिए एक शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किया था, जो कि ये 1964 में डॉक्यूमेंटेशन और रिप्रोग्राफी में 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू किया था, जिसके कारण डॉक्यूमेंटेशन एंड रिप्रोग्राफी में एसोसिएटशिप आया बाद में चल के। तो देखिए ये भी एक तरह का इनिशिएटिव था भारत में। उसके बाद चलते हैं हम लोग सीधे अपने जो ये चार्ट था, इस आप चार्ट में देख सकते हैं कि पहला जो रिफ्रेशर कोर्स स्टार्ट किया था बड़ौदा में, और ये सियाजी गायकवाड़ जो बुलाए थे बॉर्डन को, उन्होंने शुरू किया था 1911 ईस्वी में। उसके बाद डिप्लोमा कोर्स आता है, पंजाब यूनिवर्सिटी का श्रेय जाता है। एशिया में ये पहला ऐसा पूरे एशिया में ये पंजाब यूनिवर्सिटी था जो कि यूनिवर्सिटी में अब लाइब्रेरी साइंस का कोर्स पढ़ाना स्टार्ट हुआ और डिप्लोमा के रूप में। तो ये 1915 ईस्वी में, और इसको पंजाब यूनिवर्सिटी ने डॉन डिकन्सन को बुलाया था, डिकिंसन को, और तब स्टार्ट किया गया था। उसके बाद पीजी कोर्स जो था पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स मद्रास यूनिवर्सिटी 1937 में स्टार्ट करता है। इसके बाद ब्लिस कोर्स जो है पूरे देश में आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरू किया 1947 ईस्वी में। और उसके बाद एमलिस दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी और PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी को श्रेय जाता है। और ये तीनों कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी देखिए ईयर वाइज 1949 में शुरू कर दिया, एमलिस 1978 में, एमफिल और PhD 1951 में। तो इस ईयर को याद रखिएगा, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने PhD कोर्स स्टार्ट किया, बाद में एमफिल कोर्स स्टार्ट किया 1978 ईस्वी में। इसके अलावा डिलीट की जो आपका कोर्स था, ये उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर ने, उत्कल यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में है, उसने ये शुरू किया था डिलीट की डिग्री। और इनका नाम 2 लोगों का नाम आता है इसमें मेन। पहला आता है फर्स्ट डॉक्टरल डिग्री लिए थे, यानी PhD डिग्री DB कृष्ण राव। ये जिस फील्ड में लिए थे वो लिए था फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और दूसरा डिलीट का डिग्री जो लिए थे वो थे BB शुक्ला, उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। और डिलीट की डिग्री की उपाधि प्राप्त करने वाले एस रंगनाथन थे 1948 और 1964। और 64 में इनको दिया था लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में सर्विस देने के लिए। दोनों यूनिवर्सिटी ने दिया था, पहला दिया था 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी, 1964 में दिया था आपको पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, और दोनों रंगनाथन जी को मिला था।
तो ये थोड़ा-सा एक ही पॉइंट था और ये लाइब्रेरी, भारत में लाइब्रेरी साइंस का एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हमने पूरा डीप में देखा। तो आपको ये थोड़ा-सा चार्ट याद रखिएगा और आपको फिर उसके बाद कुछ पॉइंट और आते हैं इस टॉपिक में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहला जो मैगज़ीन था, वो कब स्टार्ट किया गया? तो लाइब्रेरी मिसलेनी जो था ये मैंने आपको डिस्कस किया था। लाइब्रेरी मिसलेनी 1912 से 19 तक क्वार्टरली 3 लैंग्वेज में फर्स्ट मैगजीन था लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में, ये स्टार्ट किया गया था। और इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी एक मैगजीन रिलीज किया था। उस मैगजीन का नाम था पंजाब लाइब्रेरी प्रीमर। तो पंजाब लाइब्रेरी प्रीमर ये 1916 ईस्वी में इन्होंने स्टार्ट किया था और 1912 से 1919 तक लाइब्रेरी मिस लेनी ये मैगजीन था जो कि स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह के पॉइंट जो हैं वो आपको याद होना चाहिए और मैंने काफ़ी दो दो बार रिपीट करने का कोशिश किया है ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो इसमें डाटा कुछ अधिक हो जाती है, समझना कम रहता है, लेकिन एक तरह से समझना ही है। बेसिकली आपको सारे नॉलेज एक जगह आपको इकट्ठा मिल जाए। तो इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे आपका इसका पीडीएफ पा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे क्विकली रिवीजन करना है, मैं पूरा वीडियो नहीं देख सकता या देख सकती, तो आप पीडीएफ को एज स्क्रॉल करके एक बार देख लीजिएगा, आपको सभी चीज़ें याद हो जाएगी। और रिवीजन के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट है पीडीएफ। उसके बाद थोड़ा सा लाइब्रेरी सेस के बारे में इसी में हम बात कर लेते हैं, मतलब लाइब्रेरी कर। बेसिकली रंगनाथन जी इसके पक्षधर नहीं थे, वो कहते थे कि जो सदस्यता है लाइब्रेरी का वो फ्री होना चाहिए। लेकिन आगे चल के कुछ बताया गया कि अगर हम सेस नहीं लगाएंगे, हमारे पास कुछ बजट ना रहे, तो आने वाले समय में अगर कोई हमारे पास लाइब्रेरी पर संकट आता है, यानी कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, यानी फाइनेंस का ज़रूरत होता है, तो हमारे पास कोई बजट नहीं रहेगा, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा। तो इस वजह से कुछ सेसेस लगाए जाते हैं और पब्लिक लाइब्रेरी में ऐसे कई जगह माना जाता है कि सेस न लगाया जाए। देखिए इसके मतलब कि पॉइंट अगर बात करें तो सेसेस यानी कर, यानी कि आप जब लाइब्रेरी में वो सदस्यता लेते हैं तो आपको कुछ पे करने होते हैं और उसके बाद आपको सदस्यता मिलती है, वही एक तरह का लाइब्रेरी कर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर हमें कि किस तरह से इंप्रूवमेंट की और ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि कोई और इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो इंप्रूवमेंट किया जाएगा इस तरह का वीडियो लेक्चर में, ताकि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिल पाए। और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया अभी तक लाइब्रेरी अकेडमी ऐप, तो आप डाउनलोड कर लीजिए लाइब्रेरी अकेडमी ऐप। और आप मिनिमम प्राइस में आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उतना ही प्राइस रखा गया है कि जिससे स्टूडेंट को कोई बर्डन ना पड़े और सभी स्टूडेंट पढ़ पाएँ। 599 है। और आप अगर कूपन कोड लगाना चाहते हैं तो LA कैपिटल में 100 आप लगा दीजिएगा, 100 रुपये का आपको ऑफ मिल जाएगा। आने वाले समय में इसका फीस बढ़ाने का हम लोग सोच रहे हैं, तो बढ़ भी सकता है। तो इसलिए आप ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। और KVS लाइब्रेरियन, DBS लाइब्रेरियन, NVS लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन, राजस्थान लाइब्रेरियन और अदर लाइब्रेरियन एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।